गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, दीपक इंग्लिश क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे थे, जैसा कि टेंस जानते हैं सभी कोई। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल। तीसरा रूल, दो रूल हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तीसरा रूल देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और गाइज सपोर्ट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए, तभी हम लोगों को हौसला मिलेगा। और इसी तरह हम वीडियो बनाते रहेंगे इंग्लिश ग्रामर का, जो कि क्लास 6 to 10 तक काम आएगा, 10 का 12 तक भी काम आएगा। और कंपटीशन में भी ये सब चैप्टर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। टेंस तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इंग्लिश ग्रामर के लिए, ठीक है। देखिए, आज हम लोग देखते हैं रूल 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानते हैं, क्या से शुरू होने वाले वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका रूल होता है हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है इसका 1 नंबर में, क्या से शुरू होने वाले वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या 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 क्या, ठीक है। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, क्या बच्चे सो चुके हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग करना। यहाँ पे बच्चा रहता तो सिंगुलर होता, तो सिंगुलर के साथ हैव लगता है, लेकिन यहाँ पे है बच्चे। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, मतलब एक से अधिक बच्चे, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव। हैव सब्जेक्ट हो गया बच्चे, तो हैव द चिल्ड्रन। उसके बाद वर्ब 3, वर्ब हो गया सोना। सोना का होता है स्लेप्ट। स्लिप का V3 होता है स्लेप्ट। स्लेप्ट। क्या बच्चे सो चुके हैं? हैव द चिल्ड्रन स्लेप्ट। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या आपने राम को देखा है? आपने मीन्स यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। हैव हो गया, हैव के बाद सब्जेक्ट हो गया यू। हैव यू। वर्ब हो गया देखना। देखना का होता है सी, तो V3 होता है सीन। SEEN सीन। किसको? राम को। राम हो गया ऑब्जेक्ट। सीन राम क्वेश्चन मार्क। क्या आपने राम को देखा है? हैव यू सीन राम। तीसरा, क्या तुमने भगवान को देखा है? तुमने यू के साथ हैव का प्रयोग होता है हैव यू के बाद वर्ब 3 हो गया देखना। सीन ऑब्जेक्ट हो गया भगवान। क्या हो गया? भगवान। सीन गॉड क्वेश्चन मार्क। 4 नंबर का देखिए, क्या राम ने अपना काम किया है? पहचानने का तरीका भी हम बता दिए थे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुके हैं, आ है, ई है, आदि रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखिए यहाँ 4 नंबर का एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शुरू से देखिए, अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, और जो हम बताते हैं उसको नोट कीजिएगा, तब बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 4, क्या राम ने अपना काम किया है? तो राम हो गया सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होता है। हैज के बाद सब्जेक्ट हो गया राम के बाद वर्ब हो गया करना का होता है डू, तो V3 हो गया डन। राम डन। V3 के बाद ऑब्जेक्ट हो गया अपना काम मीन्स हिज वर्क। क्या राम ने अपना काम किया है? हैज राम डन हिज वर्क। नेक्स्ट, क्या वे लोग यहाँ आए हैं? वे लोग का होता है दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो हैव दे हो गया सब्जेक्ट के बाद वर्ब 3 हो गया आना का होता है कम का V3 कम ही होता है।
कम के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ, यहाँ का होता है हियर। क्या वे लोग यहाँ आए हैं? हैव दे कम हियर। लास्ट, क्या भारत ने उन्नति की है? उन्नति मीन्स प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करना। तो भारत तो एक हो गया, कितना देश? भारत तो देश है ना, तो भारत एक देश होता है, तो मीन्स सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग। हैज के बाद सब्जेक्ट हो गया भारत, भारत 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 के बाद वर्ब थ्री, सब्जेक्ट के बाद वर्ब थ्री। उन्नति, उन्नति का होता है प्रोग्रेस, तो वर्ब थ्री हो जाता है प्रोग्रेस्ड, प्रोग्रेस्ड। क्या भारत ने उन्नति की है? हैज भारत प्रोग्रेस्ड। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। बढ़िया से देखिएगा, शुरू से अंत तक स्किप नहीं कीजिएगा और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तब अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक है, नोट कीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रूल 4, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, नोट कीजिए। अब देखिए रूल नंबर 4, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रूल है इसका, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए, पहला देखिए, क्या रमेश झूठ नहीं कहा? रमेश सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होता है। हैज, सब्जेक्ट हो गया रमेश, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट का वर्ब थ्री, कहना, कहना का होता है टेल, तो V3 हो गया टोल्ड, वर्ब थ्री हो गया टोल्ड। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया झूठ बोलना, झूठ का हो गया टोल्ड ए लाई। या फिर सब्जेक्ट के पहले नोट भी लगा सकते हैं इस तरह करके, हैजेंट, सब्जेक्ट हो गया रमेश, टोल्ड ए लाई। क्या रमेश ने झूठ नहीं कहा है? हैज रमेश नॉट टोल्ड ए लाई, या फिर हैजेंट रमेश टोल्ड ए लाई, इस तरह बना सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल, क्या बच्चे, बच्चे हो गया कैसे सब्जेक्ट? प्लूरल, एक से अधिक बच्चे तो हो गया प्लूरल, तो हैव द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट गॉन हो गया, वर्ब हो गया गॉन, गॉन टू पाठशाला हो गया स्कूल। हैज या हैव, सब्जेक्ट से प्लूरल, तो प्लूरल लगा दिए हैव के बाद सब्जेक्ट हो गया द चिल्ड्रेन, फिर नॉट, नॉट गॉन हो गया वर्ब थ्री, जाना खाता है गो, गो का वर्ब थ्री हो गया गॉन, गॉन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया पाठशाला मीन्स स्कूल, गॉन टू स्कूल। ठीक है, देखिए 3 नंबर, क्या आपका भाई नहीं खेल रहा है? यहाँ पे है सब्जेक्ट के साथ। देखिए आपका भाई, भाई मीन्स एक, यहाँ पे लिखा रहता आपका भाई लोग, तो वो एक से अधिक हो जाता और वो बन जाता प्लूरल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका भाई मतलब एक भाई, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे लिखा रहता क्या आपका भाई लोग, भाई लोग मतलब एक से अधिक हो जाता भाई, तो वो हो जाता प्लूरल, तो यहाँ पे हैव लगा देते। ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है आपका? आपका भाई मतलब एक भाई, तो हैज आपका भाई मीन्स योर ब्रदर, योर ब्रदर, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब, वर्ब हो गया खेलना, खेलना का होता है प्लेड। क्या आपका भाई नहीं खेल चुका है? हैज योर ब्रदर नॉट प्लेड। 4 नंबर का देखिए, क्या उसने परीक्षा पास नहीं की है? देखिए
उसने के साथ हैज, हैज के बाद सब्जेक्ट हो गया उसने, उसने का होता ही। क्या उसने परीक्षा पास नहीं की है? ही के बाद नॉट, नॉट का वर्ब हो गया पास करना, पास करना का पास्ट, ऑब्जेक्ट हो गया परीक्षा, पास्ट द एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे एक हेल्प का भी ले लेते हैं, यहाँ वे लोग लिख देते हैं। क्या तुम दिल्ली नहीं गए हो? तो यू के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैव यू नॉट, नॉट के बाद वर्ब हो गया जाना, नॉट गॉन टू, कहाँ? दिल्ली, दिल्ली हो गया ऑब्जेक्ट, दिल्ली। ठीक है, तुम, यू के साथ हैव लगता है, हैव के बाद सब्जेक्ट हो गया यू, यू के बाद नॉट, नॉट वर्ब हो गया जाना, जाना का गॉन, गॉन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया दिल्ली, दिल्ली। क्या तुम दिल्ली नहीं गए? क्या तुम दिल्ली नहीं गए हो? क्या तुम दिल्ली नहीं गए हो? हैव यू नॉट गॉन टू दिल्ली, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हैवंट यू गॉन टू दिल्ली। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल 5 देखेंगे, WH क्वेश्चन, जहां पे WH वर्ड से शुरू होता है। WH क्वेश्चन, WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। WH जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसको WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे कि वह कहाँ गया है, कहाँ गया, प्रश्न पूछ रहा है। आपने मेरी मदद क्यों की है, प्रश्न पूछ रहा है। आपने अनुज को क्यों पीटा है, क्यों, प्रश्न पूछ रहा है। तुमने परीक्षा की तैयारी कैसे की है, ये भी प्रश्न पूछ रहा है। आपने यह काम क्यों किया है, प्रश्न पूछ रहा है। तुमने मेरे लिए क्या किया है, ये भी प्रश्न पूछ रहा है। देखिए पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, वह कहाँ गया है। पहले WH वर्ड लगाएंगे, तो कहाँ, कहाँ का होता है वेयर, वेयर, वेयर के बाद सब्जेक्ट कैसा है हुआ, मतलब ही, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, हैज, हैज के बाद सब्जेक्ट हो गया वह का ही होता है, ही के बाद ये नेगेटिव नहीं, नेगेटिव में नोट लगाना। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ही के बाद वर्ब 3 हो गया जाना, जाना का होता है गॉन, क्वेश्चन मार्क। आपने मेरी मदद क्यों की है, क्यों का होता है वाई, आपने का होता है यू, यू के साथ हैव का प्रयोग, वाई हैव, सब्जेक्ट हो गया यू, मदद करना हो गया वर्ब, हेल्प का हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प ईडी लगा दीजिए, हेल्प्ड। मेरी मीन्स माई का आई या माई का सब्जेक्टिव केस होता है मी, हेल्प्ड मी। आपने मेरी मदद क्यों की है, वाई हैव यू हेल्प्ड मी। तीसरा देखिए, आपने अनुज को क्यों पीटा है, क्यों का होता है वाई, वाई, वाई के बाद आपने तो हैव, हैव के बाद सब्जेक्ट हो गया यू, यू, वाई हैव यू, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब होता है पीटना, पीटना का होता है बीट, वर्ब 3 हो गया बिटेन, बिटेन, वर्ब 3 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया अनुज, बिटेन अनुज। आपने अनुज को क्यों पीटा है, वाई हैव यू बिटेन अनुज। 4 नंबर क्या हुआ, देखिए 4 नंबर, तुमने परीक्षा की तैयारी कैसे की है। कैसे, कैसे का होता है हाउ,
तुमने, यू के साथ हैव, हाउ हैव यू, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गया तैयारी करना, हाउ हैव यू तैयारी करने का, प्रिपेयर्ड फॉर, ऑब्जेक्ट हो गया परीक्षा, फॉर द एग्जामिनेशन, तुमने परीक्षा की तैयारी कैसे की, हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। WH वर्ड के बाद हैव लगा दिया, हैव के बाद सब्जेक्ट है यू, तो यू के बाद वर्ब हो गया प्रिपेयर्ड, और फॉर द एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा की, फॉर द एग्जामिनेशन ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक। 5, आपने यह काम क्यों किया, वाई हैव के बाद सब्जेक्ट हो गया यू के बाद करना होता है, डन, डू का हो गया डन के बाद यह काम हो गया ऑब्जेक्ट, दिस वर्क, आपने यह काम क्यों किया है, व्हाई हैव यू डन दिस वर्क। 6 नंबर देखिए, तुमने मेरे लिए क्या किया है, व्हाट के बाद हैव के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा यू के बाद वर्ब हो गया करना का, डन के बाद ऑब्जेक्ट हो गया मेरे लिए का इंग्लिश होता है फॉर, मेरे का मी, डन फॉर मी, तुमने मेरे लिए क्या किया है, व्हाट हैव यू डन फॉर मी। ठीक है, नोट कीजिए और कॉपी में लिखिए, तभी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए रूल नंबर 6, लास्ट रूल देखिए, नेगेटिव WH क्वेश्चन रूल, WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, देखिए इधर 1 नंबर दिख रहा है ना, देखिए दिख रहा है ना, देखिए रोहित क्यों नहीं आया, क्यों का वाई, रोहित है सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर के साथ हैज के बाद सब्जेक्ट हो गया रोहित के बाद नॉट के बाद वर्ब 3, आना का क्या होता है, कम। रोहित क्यों नहीं आया, व्हाई हैज रोहित नॉट कम। दूसरा, आपने यह काम क्यों नहीं किया, क्यों का वाई, आपने कहा था यू के साथ हैव होता है, यू हैव सब्जेक्ट हो गया यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद वर्ब 3 हो गया करना का, डू का डन हो गया, वर्ब 3 के बाद ऑब्जेक्ट यह काम, दिस वर्क, डन दिस वर्क। आपने यह काम क्यों नहीं किया, व्हाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क। WH वर्ड हो गया वाई के बाद सब्जेक्ट है यू के साथ हैव लगता है, हैव लगा दिए, हैव के बाद सब्जेक्ट हो गया यू के बाद नॉट, तो नॉट के बाद करना हो गया वर्ब 3 हो गया, डू का होता है वर्ब 3 डन, तो डन हो गया वर्ब हो गया, ये डन हो गया वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो गया यह काम, दिस वर्क। 3 नंबर, उसने मेरी सहायता क्यों नहीं की है, वाई हैज के बाद ही सब्जेक्ट हो गया, ही के बाद नॉट वर्ब मतलब सहायता करना, हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता क्यों नहीं की है, व्हाई हैज ही नॉट हेल्प मी। देखिए, राम ने पत्र क्यों नहीं लिखा है, वाई, राम किसी का नाम है, सब्जेक्ट है सिंगुलर तो हैज, व्हाई हैज सब्जेक्ट हो गया राम, व्हाई हैज राम के बाद नॉट वर्ब हो गया लिखना का होता है रिटर्न
क्या नहीं लिखा? पत्र। पत्र हो गया आपका ऑब्जेक्ट। रिटर्न द लेटर, रिटर्न द लेटर। राम ने पत्र क्यों नहीं लिखा है? Why has राम नॉट रिटर्न द लेटर? आयुष ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो क्यों का होता है वाई। वाई हैज सब्जेक्ट हो गया आयुष, आयुष के बाद नॉट, नॉट के बाद भर्ब, भर्ब हो गया करना, करना का होता है डू, डू का भर्ब फिर हो गया डन, डन, डन के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया ऐसा, डन सो। डन सो भी लिख सकते हैं या फिर डन डिस भी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। आयुष ने ऐसा ऐसा क्यों नहीं किया? वाई हैज आयुष नॉट डन सो? वे अभी तक का होता है येट, क्यों नहीं लौटे। क्यों का होता है वाई। इधर आओ, इधर वाई, वाई के बाद होता है देख साथ हैव का प्रयोग होता है हैव, सब्जेक्ट हो गया दे, दे के बाद नॉट, नॉट, नॉट के बाद भर्ब, भर्ब हो गया लौटना, लौटना होता है रिटर्न, रिटर्न, भर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अभी तक येट, येट। देखिए वे अभी तक क्यों नहीं लौटे हैं? वाई हैव दे नॉट रिटर्न येट, ठीक है। उम्मीद आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल खत्म हो गया। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे एडवांस सेंटेंस और करेक्शन, करेक्ट दिस सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और हम सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ठीक है, नोट कीजिए।